आज के क्लास में हम कंप्यूटर मॉडल पेपर सेट 1 को देखेंगे। यह कंप्यूटर साइंस का सेट 1 है जिसको बनाने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें कुल मार्क्स 70 है और इस बार पासिंग मार्क्स 23 है। आज हम इसके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित है। चलिए हम आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शनल, दूसरा है कंपल्सरी, तीसरा है टू चेक एन एरर और चौथा है नन ऑफ दिस। लेकिन इसका सही आंसर है आपका ऑप्शनल, जो कि होगा आंसर नंबर 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज। देखिए C++ प्रोग्रामिंग का द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट मीन्स कि छोटा, सबसे छोटा इकाई जो है वो इकाई होता है टोकेन्स। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस में तीसरे ऑप्शन पर है आपका टोकन। अब हम देखेंगे तीसरा, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वह कीवर्ड कौन है। पहला ऑप्शन में दिया है stru, दूसरा है st struct, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका struct, और यही तीसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। struct जो ऑप्शन है थर्ड नंबर ऑप्शन, यह आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है बेस क्लास इज। देखिए यहां पर दिया है कि बेस क्लास है क्या। तो पहला ऑप्शन में दिया है नॉर्मल क्लास, दूसरे में दिया है ड्राइव्ड क्लास, तीसरे में चाइल्ड क्लास और फोर्थ में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। देखिए बेस क्लास जो होगा इसका सही आंसर आपका होगा यहाँ दूसरा ड्राइव्ड क्लास। और हम लोग क्वेश्चन के साथ इसके डिटेल्स को भी देखते चलेंगे। ड्राइव्ड क्लास क्या होता है। देखिए अ बेस क्लास इज अ क्लास in an object oriented programming language from which other classes are derived. A base class is also called parent class. A base class is also called parent class. That means आपका जो बेस क्लास है एक पेरेंट क्लास है और इस बेस क्लास को हम सुपर क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो है बेस क्लास इज ड्राइव्ड क्लास। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ दिस बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ड्राइव्ड क्लास एज। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पब्लिक, दूसरा ऑप्शन प्रोटेक्टेड, तीसरा प्राइवेट और चौथा है नॉन ऑफ दिस। और यहाँ पर आपका जो दिया हुआ क्वेश्चंस है इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस जो है वो सारे डेटा मेंबर्स को प्रोटेक्टेड करता है, तो कैसे करता है। देखिए यह प्राइवेटली प्रोटेक्ट करता है और आपका जो 5वां का आंसर होगा वो आंसर है प्राइवेट। देखिए प्राइवेट होता क्या है। प्राइवेट इनहेरिटेंस द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स become protected members in derived class. In the private inheritance, everything is private because they are part of the base class. चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका 6 क्वेश्चन है अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज। देखिए यहाँ पर आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। आपका पहला जो है अर्थमेटिक दैट मीन्स की मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। लेकिन आप जानते हैं कि दूसरा जो दिया हुआ है इसे क्या कहते हैं। देखिए इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। और
आपका तीसरा जो दिया हुआ है उसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये जो है तीसरा, इसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो आपके 6 का आंसर है फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। देखिए आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। देखिए पहली बात तो मैं बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाया गया है, लेकिन ऑप्शंस में कुछ गलती है। अर्थात कहा जा सकता है कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके उत्तर जो होंगे वो आपके उत्तर पहला भी हो जाएगा, दैट मीन्स फॉर लूप, और दूसरा व्हाइल लूप भी हो जाएगा, क्योंकि ये दो लूप जो होते हैं वो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं और डू व्हाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो यह क्वेश्चन ऑप्शंस के अनुसार गलत है, तो इसके आंसर पहला और दूसरा दोनों होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। इसका सही क्वेश्चन अगर होता तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन होता और अदरवाइज फोर्थ में ये दोनों ऑप्शंस होना चाहिए था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। चलिए देखिए कंस्ट्रक्टर के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा नीचे दिया गया 4 ऑप्शन है जिसमें वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। देखिए कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सबसे पहला, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला दिया हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर, दूसरा दिया हुआ है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीसरा दिया हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और फोर्थ फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर्स इसमें जो डिफॉल्ट दिया हुआ है वो ऑप्शन तो है। दूसरा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, तो इसमें नहीं है। तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो इसमें है। लेकिन आपका जो चौथा ऑप्शन है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर्स का टाइप में नहीं आता है। दोस्तों आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन के डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8863825284 इस नंबर पर मैसेज कर मुझसे पीडीएफ जो कि इस 20 क्वेश्चन का आंसर है वो भी डिटेल में उसे ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले तो हमें स्कोप को जानना होगा। देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई द context to which an identifier refers, particularly by the specifying a namespace। तो इसमें जो नेम स्पेस को स्पेसिफाई करने वाला है वो है आपका दूसरा नंबर, जो कि सिंबल हम जनरल मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोपोर्शन के रूप में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 10वां जो क्वेश्चन है आपका, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव। देखिए इसमें ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है। पहला डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा डेटा इनकैप्सुलेशन, तीसरा डेटा हाइडिंग और चौथा दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। लेकिन इसका आंसर होगा आपका डेटा इनकैप्सुलेशन, जो कि दूसरे नंबर पर है, डेटा इनकैप्सुलेशन। देखिए दोस्तों डेटा इनकैप्सुलेशन होता क्या, व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप
of data that means properties, and behavior that means methods or functions of an object into a single unit। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसे दूसरे पॉइंट में जानना चाहें तो हो सकता है इनकैप्सुलेशन hides the details of the implementation of an object, और अगर शॉर्ट में जानना चाहते हैं इनकैप्सुलेशन दैट मीन्स कि इनकैप्सुलेशन इक्वल डेटा हाइडिंग प्लस डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अगर हम डेटा हाइडिंग कर ले और उसके साथ डेटा एब्स्ट्रैक्शन को जोड़ दे तो ये बन जाता है डेटा इनकैप्सुलेशन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है डीबीएमएस स्टैंड फॉर। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली आपको आंसर दिया हुआ है और इसको आप गेस कर सकते हैं। जैसे डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम चलेंगे तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डीबी दैट मीन्स डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम, यानी कि आपका पहला ही आंसर जो है वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन, ये आपका डिफाइन किया हुआ है डायरेक्टली कंपोजिशन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, यानी एक क्लास के अंदर आप दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कंपोजिशन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टैक फॉलोज अस, दैट मीन्स स्टैक किसे फॉलो करता है। देखिए एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका इस सेट का दूसरा क्वेश्चन है जो शायद गलत है क्योंकि इसमें ऑप्शंस बेस ही गलत हैं। स्टैक जो होता है दोस्तों, मैं बताता हूं स्टैक होता क्या है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पार्टिकुलर ऑर्डर in which the operation are performed the order में, that means ये जो आपका स्टैक है वो टू टाइप से अपने ऑर्डर को परफॉर्म करता है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका दूसरा नंबर फीफो टेक्निक, फीफो फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। देखिए दोस्तों आपका जो फीफो है F5F4 टेक्निक, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को दिखाता है, लेकिन आपका जो लीफो है सेकंड जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन लीफो, सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है लीफो, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो यहां पर जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये दोनों ऑप्शंस स्टैक को फॉलोज करते हैं और स्टैक्स के ही दो टाइप्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी अगर हम आंसर बोले तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दिया हुआ नहीं है, अर्थात एक क्वेश्चन भी रॉन्ग है और इस क्वेश्चन का सही आंसर फीफो एंड लीफो टेक्निक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट
इन द एरे इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर के एरे फॉर्म से है और ये एक डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर आप सही ढंग से पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट मीन्स खोजने का, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे, दैट मीन्स आप कर क्या रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सर्चिंग, यानी आंसर नंबर दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लगता है, क्योंकि आपके ऑप्शंस में टेबल भी दिए हुए हैं, कॉलम भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉलम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉलम। बट मैं आपको इससे रिलेटेड एक डिटेल बताता हूं। एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन DBMS, that means database management system. Attributes refers to a database component such a table, that means कि एट्रीब्यूट जो है वो टेबल को भी रेफर्स करता है, और टेबल में जो कॉलम होता है, जैसे इसे हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो में रेफर्स टू द कॉलम ऑफ अ डेटाबेस। यानी कि आपका जो ये दो ऑप्शन है ये दोनों होना चाहिए था, लेकिन अप्रोप्रिएट यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए हम इसके कॉलम को यूज कर सकते हैं। और इसका आंसर भी दोनों होगा, पहला टेबल, दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला टेबल और दूसरा कॉलम। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस x इंटू वाई। दैट मीन्स x तो एक कंपोनेंट है जो बुलियन अलजेब्रा में x को यूज हम करेंगे, लेकिन प्लस का जो सिंबल है तो ये आपका एक ऑपरेटर को शो करता है, और प्लस जो है किस ऑपरेटर को शो करता है दोस्तों, तो और ऑपरेटर को। तो और दूसरा जो है x y, तो ये जो ऑपरेटर को शो करता है वो है एंड। दैट मीन्स कि ये आपके कुछ दिए हुए रूल्स हैं, उस रूल्स को शो करना है। तो इसमें हम इस रूल को प्रूफ करके आपको बता रहे हैं दोस्त। x प्लस एक्स वाई, और अब अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहां हो जाएगा x कॉमन, और x के जगह क्या बचेगा 1, प्लस x यहां से कॉमन ले लिए तो बचा y। अब एक क्या बन गया, x डॉट दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1, और अगर x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा x। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्त पहला x। दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि ट्रूथ टेबल से इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो आप इस चैनल पर जाकर और वहां से एक अटैचमेंट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अदरवाइज मेरे नंबर 8863825284 पर व्हाट्सएप कर अपने सेलफोन पर इसका PDF मंगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस्ड। दैट मीन्स नॉर्मलाइजेशन जो है वो किसे रिड्यूस कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका पहला ही होगा, डेटा रिड्यूडेंसी। फर्स्ट
डेटा रिडंडेंसी। और डेटा रिडंडेंसी होता क्या है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल। नॉर्मलाइजेशन जो है वो बड़े टेबल को छोटे टेबल्स में बांट कर उसको लिंक करा देता है, और यही लिंक जो है एक रिलेशनशिप के फॉर्म में आ जाता है, और जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो डेटा को रिड्यूस्ड कर देता है, और यही डेटा रिडंडेंसी कहलाती है। दैट मीन्स इन इंग्लिश, नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल into the smaller table and links them using relationship. It may reduce the data। और अगर हम इसे सिर्फ 2 लाइनों में जानना चाहे तो इसे बोल सकते हैं, the normal forms is used to reduce redundancy from the database table। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसका फुल फॉर्म पहले ऑप्शंस में ही वो आंसर सही है। एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, क्यू स्टैंड फॉर क्वेरी एंड एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज। दैट मीन्स आपका आंसर होगा स्ट्रक्चर, क्वेरी, लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड हैज एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा वो टोपोलॉजी है जो नोड को यूज कर उसको इक्वल चांस देता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। दैट मीन्स कि डेटा को आपस में शेयर करने के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका फर्स्ट ही है, रिंग टोपोलॉजी। देखिए, इस टोपोलॉजी में होता क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से, एक छोटे छोटे नोड्स से जुड़े होते हैं, और इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है वो रिंग कहलाता है, रिंग, और यही टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं रिंग नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच each node connects to exactly 2 other nodes। The data travels node to node। That means कि इस टोपोलॉजी में जो डेटा है वो नोड से नोड तक, नोड टू नोड, नोड टू नोड, यानी कि आपका डेटा जो है वो ट्रैवल कैसे करता है, एक नोड से दूसरे नोड तक। दैट मीन्स रिंग टोपोलॉजी है जिसमें एवरी नोड हैज इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। चलिए अगले क्वेश्चन, और आपके इस भाग का आखिरी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, 20वां क्वेश्चन, नेटवर्क डिवाइस। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है नेटवर्क डिवाइस इज ऑब्लिक आर। दैट मीन्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया पहला इथरनेट कार्ड। देखिए, नेटवर्क डिवाइस में इथरनेट कार्ड तो ज़रूरी है ही। दूसरा हब, तो ये भी होगा, हब का भी यूज़ होता है नेटवर्क डिवाइसेस में। और आपका थर्ड नंबर है राउटर्स। तो देखिए, तीनों ही यूज़ होंगे, और आपका सही आंसर होगा चौथा, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दीज। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम आपसे अपने अगले क्लास में। देखते रहिए और सीखते रहिए C++ प्रोग्रामिंग।